Hello viewers, this is VP Kulkarni from PM Shri School, JNV Dharashiv. I am back again with my 11th volume of multiple choice questions or MCQ type questions. I am sure and confident that you all might have seen my first 10 volumes, or else you can just go to the playlist and simply find out last moment revision for examination. There you will get all these 10 volumes. I am not only sure but confident that once you see all these volumes, you can face MCQ type question with confidence. Okay. Today I'll take up a question of last year. ये CBSE का क्वेश्चन पेपर है. तो CBSE का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो. ये लास्ट ईयर का ब्लाइंड स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर 5. क्वेश्चन पेपर ब्लाइंड का हो सकता है मगर ऑब्जेक्टिव टाइप तो उसमें आपको उस टाइप के आ सके. तो let us see what type of objective types are given to you. Let us start with the first question. First question क्या बोलता है? Let us see. Okay. Instruction dynamics P and PC to the circle center as shown. From a point P are perpendicular to each other. P is equal to 5 centimeter. Then the length of AB is equal to 1. एक सर्कल आपको दिया है, उसका सेंटर कितना दिया आपको? A. सर्कल दिया आपको O. और PA का लेंथ कितना दिया है बच्चों आपको? 5 सेंटीमीटर. PB का लेंथ कितना दिया आपको? और आपको पूछा है AB का लेंथ कितना होगा. आपको क्या लगता है AB का लेंथ क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो. तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करोगे तो क्या होगा? AB square is equal to AB square plus what? AP square plus what? PB square. So AP square is equal to 5 square plus 5 square, and that is equal to how much? 25 plus 25. That is equal to how much? 50. And that is AB. So AB अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? Square root of 50, and that is equal to how much? 25 into 2, and it will be finally equal to how much? 5 centimeter. But again, the same question I would like to ask you, children: is it necessary for you to write all these steps? Especially when the question is asked for objective type. 100% it should be answered in 0 seconds. I repeat my sentence. This question should be answered in 0 seconds. आपको तुरंत आंसर आ जाना चाहिए. सर कैसे आ जाएगा? सिंपल सी बात है. आपके दिमाग में यार ये राइट आंसर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको दिया है, और टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट. तो सीधी सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25. 25 प्लस 25 कितना होता है? 50. और 50 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5. मुझे होता है इसके लिए कितना देर लगेगा? 20. मैं इसमें तो बोला आपको 0 सेकंड्स. 0 सेकंड्स का मतलब ही होता है कि देखिए कई जगह पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई जगह पे आपको टाइम सेव करना पड़ता है. तो ये सब सर आपको इतना डिटेल क्यों दिया? Only for the sake of your understanding I have given you. But in the examination you can write the answer directly. Square root of 50 is what? 25 into 2, and that's equal to 5. और ये सर जुबान में आता है, इसको आप नोट तो कर लीजिए मगर एग्जाम में आपको ऑलरेडी आ जाना है. ओके, so the correct answer is what? 5. Okay. X so YZ is the rectangle vertex. X has minus P0, O has 0, 0, Y has 0, 4, Z has XY, and length of each diagonal is. See, what he says, X so YZ is the rectangle. तो देखिए अगर आप ये करोगे तो कैन यू टेल मी, अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो व्हाट विल बी द वर्टिसेस ऑफ द डायगोनल? डायगोनल का वर्टिसेस कौन सा होगा? देखिए एक्सो क्या है? वो एक्सओ वाई जेड है. एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 0. नेक्स्ट ओ का 0, 0, 0 इसका कोऑर्डिनेट है. फिर इसका क्या है? 0, 4. और इसका क्या है? एक्स वाई. देखिए आपको क्या लगता है क्या पूछा है? लेंथ ऑफ ईच डायगोनल पूछा है. डायगोनल पूछा है तो डायरेक्टली हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. तो माइनस एक्स, इसको x1 करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? और इसको हम क्या करेंगे?
y2। तो यहाँ पर पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है आपको। x2 minus x1, x2 minus x1 means what? इसको अगर मैं ले लूं तो -3 minus 0 कितना होगा बच्चों? हाँ, -3 minus 0 -3 का स्क्वायर होगा, और -3 का स्क्वायर कितना होगा डायरेक्टली? 9। y2 minus y1 यानी 0 minus 4, 0 minus 4 कितना होगा? -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 कितना होगा? रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। तो 5 यूनिट्स इज द राइट आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड हो सकता है। आप कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं पता है क्या? क्या पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 0 दिया है सर, इसलिए हमने क्या किया कि x2 minus x1 है, x minus 0 का स्क्वायर प्लस y minus 0 का स्क्वायर करके वो लोग क्या करते हैं, दे विल कम टू द पॉइंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तक आगे रुक जाते हैं, और वो इस बात को भूल जाते हैं कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट, और गलत आंसर यहाँ पर वो लोग क्लिक करते हैं। तो आप लोग थोड़ा इस गलत आंसर की तरफ मत जाना। तो यहाँ पर दिस टू आर जो है इसको डिस्ट्रैक्टर्स हम बोल सकते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स मतलब बच्चों को थोड़ा दिशा भटका सकते हैं। बच्चों ने अगर यहाँ सावधानी नहीं बरती तो यहाँ गलतियां हो सकती है। Am I clear about that? 80 -29 -26 -23 dash dash up to 61 is 16। देखिए ये AP जो है आप देखिए कि क्या होता जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, नहीं डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, पता है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो क्या होते जा रहे हैं, स्लोली पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और आपको 16 कब आएगा पूछा है, यानी आपको कौन सा टर्म दिया है, an is equal to a plus n minus 1 into d। सर ये फॉर्मूला लिखना है क्या? बिल्कुल मत लिखो। एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आपको कौन सा टर्म चाहिए यहाँ पर? 16। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म बच्चों? -29। जब तो आपको ढूंढना है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस में बच्चे मिस्टेक करते हैं। फिर देखो कैसे कैसे होगा, a2 minus a1 यानी -2 -26 minus of -29। This is very important. Minus of minus. What is the second term? What is the second term? What is the first term? और ये माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? -26 + 29 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? सर इसको कैलकुलेट करना है क्या? नहीं करना है, मन में कर लेना है। इतना तो तुमको आना चाहिए कि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा -26 + 29। मगर why I am telling you, because this is the area where I feel that students are bound to make mistakes। बच्चे यह गलतियां कर सकते हैं। ऐसे एक आपको कॉशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 3 रख सकते हो, और ये 16 + 29 कितना होगा बच्चों? डायरेक्टली कर लेना। देखिए 29 + 6 35 होता है, 35% कितना होगा? 45। ये मन में ही कर लो, ये मन में ही कर लो, ओके, अलग स्टेप मत यूज करो। और n - 1 × 3 होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या करो, 3 डायरेक्टली कर लेना सारे स्टेप। एक अगर ये 2 मार्क के लिए होता तो मैं आपको कहता कि गो बाय स्टेप बाय स्टेप, मगर क्योंकि ये 1 मार्क के लिए है, इसीलिए व्हाट आई एम एडवाइजिंग यू इज राइट दिस फार्मूला, नोट राइट दिस फार्मूला, कीप राइटिंग द वैल्यूज देयर, ओके। और ये 45 और n - 1 डायरेक्टली इतना पूरा कैलकुलेट भी आपको करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो 3 1 3 3 15 था 3 15 था 45 यानी 15 है यहाँ पर, और 15 + 1 कितना होता है? 16। ये आंसर होगा, राइट। 8 is the tangent to the circle centered at O। देखिए एक्चुअली व्हेन यू रीड द फिगर इन द सॉरी रीड द क्वेश्चन के अंदर ही तुमको आंसर का हिंट दिखता है। देखिए ये टैंजेंट की बात चल रही है और सेंटर की बात चल रही है, यानी कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर टू टैंजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, और फिगर देखने के बाद और गारंटी हो जाता है। तो हिंट आपको मिल रहा है कि एंगल CAT = 40 डिग्री, देन एंगल CTA = तो देखिए मैंने आपको एक थ्योरम बताया था बच्चों कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो डायमीटर भी तो परपेंडिकुलर होगा, रेडियस परपेंडिकुलर है तो डायमीटर भी तो परपेंडिकुलर होगा। अगर डायमीटर परपेंडिकुलर होगा तो ये आकर कितना होगा बच्चों? 90। उसमें से ये ऑलरेडी दिस एंगल इज 40, ऑलरेडी दिस एंगल इज 40, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा बच्चों?
यस, ये पूरा 90 में से 40 चला गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 50। और आप देखो कि अगर ये डायमीटर है बच्चों, अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा कितना होता है बच्चों 90 होगा। तो ये कितना होगा बच्चों ये 90 हो गया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है 180। तो दिस इज 90, दिस इज 50, तो ये बचा हुआ कितना होगा 40। दैट्स ऑल। So what is the correct answer? What is the correct answer? Recording, yes. Okay. So this is what सर इसको ओरली करना सीखो। ओरली कैसे कर सकते हो आप? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये 90 है और 90 में से 40 चला के कितना बचेगा 50 है। और एंगल की सेमी सर्कल कितना होता है 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यूज होता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और तीसरा कॉन्सेप्ट यूज होता है द सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दैट इज ऑल द एंगल्स का सम कितना होता है 180। देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है, मगर कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज करने हैं आपको पता होना चाहिए। एंड अनटिल एंड अनलेस योर बेसिक्स आर गुड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ओवरऑल आप इसको कर सकते हैं। इसको भी कुछ बड़े मुश्किल से मैं कहूंगा 2 मिनट ज्यादा हो गया इसको। आपको 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। ओके। A teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students in your class, which required to calculate the marks. Maximum number of marks कितने बच्चों को मिला है? क्या करोगे मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना, मान लीजिए टेस्ट अगर 100 मार्क का हो गया तो कौन सा मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स के लिए आप व्हाट विल डू? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोर। So the answer is what? See how tricky the questions are sometimes. Okay? How tricky the questions are sometimes. Directly teacher wants. If at all he says after an examination the teacher wants to know the average marks scored by the students. Meaning बराबर है ना average marks बनेगा। Okay ना? After the examination the teacher wants to know what is it the midmost value. मीडियन नोट है ना। मिडिल मोस्ट वाले मतलब एक बच्चे मेरे तो 40 से ऊपर कितने बच्चे हैं या फिर कितने आधा से ज्यादा बच्चे कितने हैं तो मीडियन नोट। तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस, इसको भी बोलते हैं, याद रखना। ये भी कॉम्पिटेंसी बेस है, ये भी कॉम्पिटेंसी